हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 4 और इस लेक्चर में भी हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स ही। और हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो चैप्टर 4 का आज लास्ट लेक्चर है हमारा। इसमें देखिए क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। इसको अगर ध्यान से देखिए तो इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कैपिटल लेटर मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि a b c ये सब लेटर यूज हो चुके हैं यहाँ पे, तो हम इसको कंपेयर करेंगे कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो ये सीधे आपको दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म का इक्वेशन है। आर इक्वल रूट्स हमें कैसे दिए हुए हैं, इक्वल रूट्स दिए हुए हैं और आपको बताया गया है जब रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट पे क्या कंडीशन बताया गया आपको, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट्स आपको बताया गया है। डिस्क्रिमिनेंट पे क्या कंडीशन बताया गया आपको, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, जब रूट्स इक्वल हो तो इसका आंसर स्टार्ट करिए। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर देंगे, उसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें कितना दिया है उसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कैसे दिए हुए हमें, इक्वल। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, d इक्वल टू 0 और d की वैल्यू पुट कर दीजिए। d की वैल्यू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कैपिटल लेटर फार्मूले के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या आ गया 0, माइनस 4ac को राइट में आप ट्रांसपोज कर सकते हो, तो यहाँ से हमें मिल गया बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक है, क्लियर होगा। b की वैल्यू पुट कर लीजिए। अब इसको कंपेयर करना हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इक्वेशन को कंपेयर करिए और b की वैल्यू बताइए कितना हो गया। b की वैल्यू आपको दिख रहा होगा x का कोफिशिएंट हमें लेना है, ये b की वैल्यू हो गया। तो बताइए कितना हुआ, -2 इन ब्रैकेट ac प्लस bd होल स्क्वायर होगा। ठीक है, b के प्लेस पे -2 इन ब्रैकेट ac प्लस bd रखा गया और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4 इंटू a मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c की वैल्यू कितना है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सभी वैल्यू पुट कर दिया गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और AC प्लस BD इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और AC प्लस BD का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में देखिए मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपका आ गया a स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम लोग, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर, देन b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराइए, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर और यहाँ देखिए 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसके बाद ये होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए आप, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा या कहिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो a स्क्वायर हो गया मीन्स ac स्क्वायर प्लस b स्क्वायर bd स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ac इंटू bd। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला यूज हुआ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो कुछ ऐड हो नहीं रहा, सिंपली आपको यही लिखना पड़ेगा a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। अब होल स्क्वायर यहाँ ओपन करिए लेफ्ट साइड में, कितना मिल गया हमें a स्क्वायर c स्क्वायर और bd का होल स्क्वायर कितना हो गया b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका हो गया 2abcd 2abcd
और राइट में आपका कितना है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर देखिए राइट और लेफ्ट दोनों में ये क्या हो गया कैंसिल आउट, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, दो टर्म कैंसिल हो गए। ए बी सी डी को राइट में ले जा रहे हैं तो लेफ्ट में वैल्यू हमें कितना मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट साइड में कितना आ गया आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd, ठीक है, ये प्लस ट्रांसपोज हुआ राइट में माइनस में हो गया। या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं अब और लेफ्ट साइड को राइट साइड में, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे, ए बी सी डी है तो पहले ए डी एक साथ लिख लेंगे और बी सी को एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ ए डी इंटू बी सी वही चीज है ए बी सी डी ही है आपका, है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एक फार्मूला बना हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x के प्लेस पे ए डी है और y के प्लेस पे क्या है बी सी, तो यहाँ से हमें फार्मूला मिला ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे यही चीज आपको मिलेगा, ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला क्रिएट हो गया। यहाँ पे ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर 0 है तो यहाँ से हमें मिल गया ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। किसी नंबर का स्क्वायर 0 है तो दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा 0। ए डी माइनस बी सी क्या हो गया 0 और ए डी माइनस बी सी 0 हो गया तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, ए डी की वैल्यू कितना हो गया ए डी इक्वल टू हो गया आपका बी सी। अब देखिए जो प्रूविंग करना उस पर ध्यान दीजिए, तो हमें लाना है ए बाई बी, ठीक है, ए के डिनोमिनेटर में बी ले आना है, सी के डिनोमिनेटर में डी ले आना है। तो यहाँ कुछ टर्म को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ देखिए राइट साइड में b है तो b से लेफ्ट साइड में डिवाइड करा देंगे क्योंकि b से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और यहाँ जो लेफ्ट साइड में d है मल्टीप्लाई तो राइट साइड में क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a को लेफ्ट साइड में रख रहिए डिवाइड बाई राइट साइड में जो b है उसको ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड बाई b हो गया इक्वल टू राइट साइड में न्यूमरेटर में बचा c, लेफ्ट साइड में जो d था उससे डिवाइड कर दिया राइट साइड में तो c बाई डी हो गया। तो ये आपका हो गया प्रूफ a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इसका रूट्स कैसे दिए हुए हैं हमें इक्वल। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म का है, ठीक है। तो हम इसको भी किससे कंपेयर कराएंगे, कैपिटल लेटर वाले फॉर्म में ही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करा लेंगे। और इसके रूट्स हमें कैसे दिए हुए हैं इक्वल, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को क्या पुट कर देंगे 0, तो वहां से हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। इसका आंसर स्टार्ट करिए, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंस, राइटिंग मेथड वही है पूरा, रूट्स ऑफ इक्वेशन लिख लीजिए a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आर कैसे रूट्स हैं इसके इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या हो गया 0। और डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला जानते ही आप लोग, यहाँ कैपिटल में राइट करेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि स्मॉल लेटर्स यूज हो चुके हैं इसमें इसलिए हम लोग कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं। यहाँ से हमें मिल गया b की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू कितना मिल गया 4ac, और यहाँ से b की वैल्यू पुट कर दीजिए, कंपेयर कराइए, x का कोफिशिएंट देखिए कितना है b माइनस सी, तो ये हो गया आपका b माइनस सी, ये तो हो गया b की वैल्यू, इसका क्या करना हमें होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस बी इंटू सी, सी मीन्स किसका कौन सा टर्म है कांस्टेंट टर्म c माइनस a,
राइट साइड में मल्टीप्लाई करा लीजिए, लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन होगा, ओपन करिए, कितना आ गया आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू कितना हो गया, राइट साइड में देखिए 4, ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई करा लीजिए, a से पहले मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ac माइनस a स्क्वायर हो गया, ठीक है, a से मल्टीप्लाई हो गया, देन b से मल्टीप्लाई कराइए माइनस bc प्लस ab, ठीक है, ba लिखिए या फिर ab लिखिए, दोनों इक्वल होता है। अब 4 से इसका इनसाइड मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमें मिल गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू 4 से इनसाइड मल्टीप्लाई कराइए 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ab। अब जो राइट साइड में टर्म्स है, राइट साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर लेफ्ट में आया तो प्लस 4a स्क्वायर हो गया। पहले स्क्वायर वाला टर्म्स लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने स्क्वायर वाला टर्म था ट्रांसपोज कर लिया। अब लेफ्ट साइड के स्क्वायर टर्म लिख रहे हैं प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर के पास प्लस साइन है, ठीक है, तो 4a स्क्वायर ट्रांसपोज होके आया और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में था, तो स्क्वायर वाले टर्म्स हम लोग राइट कर चुके हैं। अब हम लोग जिसमें स्क्वायर नहीं लगा है उसको राइट करेंगे, ट्रांसपोज करिए टर्म को, यहाँ लिख लीजिए पहले माइनस 2bc है, इसको लिख लिया, लेफ्ट वाला कंप्लीट हो गया टर्म, बचे हुए टर्म्स को राइट में ट्रांसपोज कर लीजिए, 4ac लेफ्ट में ट्रांसपोज हुआ माइनस 4ac हो गया, माइनस 4bc लेफ्ट में ट्रांसपोज हुआ प्लस 4bc और 4ab लेफ्ट में ट्रांसपोज हुआ माइनस 4ab, ये क्या आ गया आपका इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इस टर्म पे ध्यान दीजिए, BC वाले टर्म पे, तो यहाँ माइनस 2bc और यहाँ पे प्लस 4bc है, इस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देन लिखेंगे ab वाला टर्म, फिर bc वाला टर्म, फिर ca वाला टर्म, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। पहले ab वाला टर्म देखिए कहाँ है, माइनस 4ab, तो इसको पहले लिख लीजिए माइनस 4ab, ठीक है, हो गया। और देन bc वाला टर्म्स लिखेंगे, bc वाले टर्म्स में हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये देखिए 4bc में माइनस 2bc करेंगे, कितना आ गया प्लस 2bc हो गया, bc वाला टर्म हो गया। अब ca वाला टर्म देखिए कितना है, माइनस 4ac लिखो या ca लिखो इक्वल टू 0। यहाँ पे अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा, तो एक आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ एक फार्मूला बना हुआ है, आपको एक क्लास 9th में फार्मूला पढ़ाया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे माइनस आ रहा है, तो इसके लिए आपको बताया गया है कि आप देख लीजिए कि किस टर्म में प्लस साइन है, तो यहाँ हम देख रहे हैं BC के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन, दैट मीन्स B और C ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, और जो A है वो क्या हो गया निगेटिव हो गया, या आप कहिए B और C निगेटिव हो गए आपके और A वाला क्या हो गया पॉजिटिव, ऐसा भी कह सकते हो। तो B जिसमें प्लस साइन होता है, B और C, यहाँ देखिए BC का जो टर्म है उसमें प्लस साइन है, तो हम B और C को क्या ले लेंगे पॉजिटिव। अब देखिए जैसे इसमें क्या होता माइनस एक्स होता, अगर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, इसको ओपन करना होता तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जिसमें एक्स वाला टर्म आ रहा वहां पे क्या हो जाता माइनस, ठीक है, ये आप ओपन किए होंगे क्लास 9th में, आपको याद होगा, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप का यहाँ फार्मूला बना हुआ है, फार्मूला देखिए कौन सा है, इसको और अच्छे से क्रिएट करिए, तो ये आपका हो गया 4a का 4a स्क्वायर है तो 2a का क्या हो गया ये होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2bc माइनस 4ca इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आप समझ गए हो कि b और c वाला टर्म जो है वो प्लस में होगा और जो a वाला है वो क्या होगा माइनस में, तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया b प्लस c माइनस 2a का होल स्क्वायर।
या आप लिख सकते हो -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आप तो सेम आपको यही मिलेगा जो टर्म लिखा हुआ है ऊपर, चाहे -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखो या फिर b प्लस सी -2a का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगा इक्वल टू 0। b प्लस सी -2a का होल स्क्वायर 0 है तो यहां से हमें क्या मिल गया, b प्लस सी -2a किसके इक्वल होगा, आप 0 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर 0 है तो b प्लस सी -2a क्या होगा 0 होगा। तो यहां से -2a को ट्रांसपोज कर देंगे राइट में, आपको मिल जाएगा b प्लस सी की वैल्यू कितना मिल गया 2a। अब देखिए क्या प्रूफ करना था आपको, प्रूफ करना था 2a इक्वल टू b प्लस सी, या इसी को आप लिख सकते हो r करके 2a इक्वल टू b प्लस सी, या आप लिखो b प्लस सी इक्वल टू 2a। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 में हमारा है इफ AD डज नॉट इक्वल टू BC देन प्रूव दैट द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन आपको दिख रहा होगा ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें इक्वेशन दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि इसके पास नो रियल रूट्स होगा, इसके पास नो रियल रूट्स होगा। और हम जानते हैं नो रियल रूट्स कब होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, या कहिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको दिखा देंगे कि वो क्या है, नेगेटिव है, और इस कंडीशन का यूज कर लेंगे हम लोग, AD हमें दिया हुआ है नॉट इक्वल टू BC। तो ठीक है स्टार्ट करिए, आपको वर्क समझ में आ गया होगा। वर्क हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, ठीक है, हमारा वर्क क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना और इस कंडीशन को यूज करके दिखाना कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला सीधे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे d इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। इसको इक्वल टू 0 मत पुट करिएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 तब हम पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को जब हमें रूट्स इक्वल दिए हों, ठीक है। तो हमें यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b की वैल्यू कंपेयर करिए, देखिए x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट ac प्लस bd, तो ये हो गया आपका 2 इन ब्रैकेट ac प्लस bd, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया b स्क्वायर की वैल्यू -4 इंटू a इंटू सी लिखना हमें, -4 इंटू a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c की वैल्यू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। वैल्यू हमने पुट कर दिया सभी, अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए सबका, होल स्क्वायर ओपन करिए, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और AC प्लस BD का होल स्क्वायर ओपन करिए, तो यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर या x प्लस y का होल स्क्वायर, तो आपका आ गया a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर हुआ a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू AC इंटू BD, तो ये आपका ओपन हो गया 2 इन ब्रैकेट AC प्लस BD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब राइट साइड में देख इसका सेकंड टर्म देखिए, राइट साइड तो यहाँ है नहीं, -4 ब्रैकेट में क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करा लीजिए, a स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करा रहे हैं, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, देन प्लस b स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। दोनों में अगर आप देखिए तो 4 कॉमन है, 4 को हम कॉमन करा ले रहे हैं, 4 हो गया कॉमन दोनों टर्म में, ठीक है। यहाँ पे पहले टर्म में देखिए a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2 ACBD को हम क्या लिख सकते हैं, ABCD, ठीक है, ABCD, और यहाँ पे माइनस से इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हमारा कॉमन हो चुका है, माइनस से इनसाइड मल्टीप्लाई करें कितना आ गया आपका, माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर, सभी टर्म माइनस में हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दीजिए, a स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हुआ एंड b स्क्वायर से
बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो टर्म बचा हुआ है उसको लिख लीजिए आप। पहले स्क्वायर टर्म मैं लिख रहा हूं, तो माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा बचा, ठीक है। और एक टर्म ये बचा हुआ है प्लस 2abcd, ये इतना टर्म बचा हुआ है। अब यहाँ पे फोकस करिए, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी बता चुका हूं आपको मैं। माइनस साइन यहाँ कॉमन करा लीजिए तो एक फार्मूला बनेगा, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन हो गया तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd माइनस 4। और यहाँ किसका फार्मूला बन गया, आप देखिए, चाहे फार्मूला आप अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे ए डी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, पहले टर्म को, दूसरे को बी सी होल स्क्वायर, और तीसरे को क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ए सी को एक साथ लिख, ए डी को एक साथ और बी सी को एक साथ। तो आपको फार्मूला दिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन चुका है ये, तो आपका आ गया माइनस 4 इन ब्रैकेट ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आपको मिल जाएगा। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट तो निकल गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये होगा नहीं। हमें दिया हुआ है ए डी बी सी के इक्वल नहीं है, और हमें क्या दिखाना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव दिखाना है, जिससे हमें क्या मिल जाए, नो रियल रूट्स मिल जाए, ठीक है। तो अब इसको निगेटिव दिखाने के लिए अब यूज करने जा रहे हैं ए डी डज नॉट इक्वल टू बी सी, हमें दिया हुआ है, तो लिखिए सिंस ए डी डज नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के इक्वल नहीं है, बी सी को ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट में, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। ए डी माइनस बी सी 0 नहीं है, नॉन जीरो नंबर है, तो ए डी माइनस बी सी अगर नॉन जीरो नंबर है तो ए डी माइनस बी सी का जो होल स्क्वायर होगा, किसी नॉन जीरो रियल नंबर का होल स्क्वायर करें तो वो कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसा कि आपको पता है -5 का स्क्वायर करें या 5 का स्क्वायर करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। बस 0 का ही स्क्वायर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए डी माइनस बी सी 0 नहीं है, दैट मीन्स ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन 0। तो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट पे ध्यान दीजिए, तो देखिए ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर आपका यहाँ पे आया हुआ है, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर हमने कितना दिखा दिया, ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा पूरा क्या है, अभी इसमें -4 से मल्टीप्लाई है, तो -4 से अब इसको हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो दिस इंप्लाइज माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं। तो आपको एक चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ देखिए ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन के इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। -4 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने इसको, तो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर ये कितना आ गया, राइट में भी -4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सबसे मेन चीज इसको ध्यान देना आपको, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज, और -4 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। तो हमने दिखाया कि -4 इंटू ब्रैकेट में ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसा आ गया, निगेटिव। और यही जो लेफ्ट में हमारा आया हुआ है यहाँ पे, यही क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो हमने दिखा दिया कि डिस्क्रिमिनेंट डी इज लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर क्या प्रूफ हो गया, गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। इसमें दिया हुआ हमें सॉल्व फॉर एक्स, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है। कंडीशंस बगल में लिखा हुआ है, ए नॉन जीरो, बी नॉन जीरो और एक्स नॉन जीरो हमारा। और क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसा ही प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे और 5 आपके लिए क्या है, होमवर्क। 4 को सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये। आंसर नंबर 4 में हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 1/a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ एलसीएम मत लेना शुरू करिएगा।
जो वेरिएबल 1/x है इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिएगा आप। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप करेंगे, 1/2x को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिएगा, नहीं तो फैक्टराइजेशन और सॉल्व करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ठीक है, यहाँ एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना हो गया, a प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ पे है -1/x, एलसीएम कितना हो गया x इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस एक्स, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा टर्म। इस पहले टर्म के न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, फिर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे अब जो भी चीज लिखना है हमें। सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी प्लस एक्स से, इक्वल टू राइट साइड में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया आपका ए बी, पहले टर्म के न्यूमरेटर में b से मल्टीप्लाई, दूसरे टर्म के न्यूमरेटर में a से मल्टीप्लाई, b प्लस a। माइनस से इनसाइड जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x से x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कितना बचा यहाँ पे न्यूमरेटर में, -a प्लस b ब्रैकेट में है, डिवाइड बाई x इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस x। और राइट साइड में देखिए b प्लस a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, अगर न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है और यहाँ डिवाइड में होल डिवाइड साइन दोनों तरफ लगा हुआ है, तो a प्लस बी को हम a प्लस बी से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ भी वैल्यू 1। ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लेफ्ट में हो गया आपका माइनस ए बी और राइट में 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस जो डिनोमिनेटर है इससे, x से यहाँ इनसाइड मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x से a में मल्टीप्लाई हुआ ax हो गया, x से b में मल्टीप्लाई हुआ bx हो गया और x से x में मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका हो गया x स्क्वायर। माइनस ए बी को राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया 0 एंड राइट हैंड साइड में सीक्वेंस से लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले एक्स स्क्वायर देन प्लस ए एक्स देन प्लस बी एक्स, माइनस ए बी ट्रांसपोज हो गया प्लस ए बी हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग, पेयर बना दीजिए, क्या कॉमन है यहाँ पे, x कॉमन हो गया तो बचा कितना, पहले दो टर्म में कितना बचा, x प्लस a, सेकेंड वाले में बताइए कितना कॉमन है, b प्लस b कॉमन है। ठीक है, तो प्लस b कॉमन हो गया, x प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में देखिए तो x प्लस a हमारा कॉमन है, x प्लस a कॉमन हो गया और एक ब्रैकेट में कितना बचा, x प्लस b इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितना मिल गया हमें, एक बार x प्लस a को 0 पुट करेंगे और एक बार क्या पुट करेंगे, x प्लस b को 0 पुट कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल गया x इक्वल टू माइनस a और दूसरे से वैल्यू मिल गया x इक्वल टू माइनस b। तो आंसर कितना हो गया हमारा, x इक्वल टू माइनस a कामा माइनस b। ठीक है, और सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ये होमवर्क आपके लिए है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है सॉल्व फॉर x। ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालना है। सेम वैसा ही टाइप क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, आप देख रहे होंगे दोनों सेम टाइप के प्रॉब्लम हमने लिया है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क। ठीक है, खुद से ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका आंसर हमें दिया हुआ है रूट 6x प्लस 7 माइनस इन ब्रैकेट 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, जो माइनस इन ब्रैकेट 2x प्लस माइनस 7 है इसको राइट में हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6x प्लस 7 इक्वल टू आ गया। ये पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये सिंगल टर्म्स की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग। यहाँ माइनस साइन है बाहर तो राइट में जाएगा ट्रांसपोज होकर के तो प्लस साइन हो गया, तो आपको कितना मिल गया, 2x माइनस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड और यहाँ पे हम बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
स्क्वायर करने पे हमें कितना मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, हमें मिल गया 6x + 7 इक्वल टू राइट साइड में 2x - 7 होल स्क्वायर, राइट साइड में होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे a - b होल स्क्वायर फार्मूले से, तो हमें कितना मिल गया, लेफ्ट साइड में 6x + 7 इक्वल टू राइट साइड में देखिए तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 × 2x × 7 होल स्क्वायर फार्मूला हमने यूज कर लिया, a - b होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -28x। अब ये जो लेफ्ट में टर्म है इसको राइट में ले जा रहे हैं हम लोग, या लेफ्ट वाले टर्म को राइट वाले टर्म को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, तो हमने लेफ्ट वाला टर्म ट्रांसपोज किया राइट में 4x स्क्वायर, देन हम लोग लिखेंगे x वाला टर्म -28x और 6x ट्रांसपोज होके गया राइट में -6x हो गया, यहाँ पे राइट में +49 है, कांस्टेंट में देखिए +7 राइट में ट्रांसपोज हो गया, क्या हो गया ये -7। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, जो राइट में है उसको अब हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे, लेफ्ट वाले को राइट में। हमारा आ गया 4x स्क्वायर, -28x में -6x ऐड करेंगे -34x हो गया, 49 में 7 माइनस हो गया, कितना हो गया +42 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, 2x स्क्वायर -17x +21 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 21 को 2 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 42। 42 को हमें दो नंबर्स में ब्रेक करना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए -17 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 21 हुआ, 3 से डिवाइड करेंगे 7 हो गया, हमें कितना लाना है -17, तो 7 × 2 करिए 14 हो गया, 14 और 3 कितना हो गया 17, तो हमें मिल गया कितने का 14 का और 3 का, और यहाँ में माइनस में ले आना है, तो दोनों टर्म को हम क्या ले लेंगे -14x -3x +21 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना कॉमन हो गया पहले टर्म में, अब तो वर्क आसान हो गया आपका, 2x कॉमन है, x - 7, सेकेंड टर्म में -3 कॉमन है, x - 7 इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में आपका हो गया x - 7 और एक ब्रैकेट में हो गया 2x - 3 इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट को एक बार 0 पुट करेंगे, x - 7 इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट को 0 पुट करिए, 2x - 3 को 0 पुट करेंगे, x - 7 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू हमें मिल गया 7 और 2x - 3 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ गया 3/2, -3 ट्रांसपोज हुआ 3 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आंसर हमें कितना मिला, x की वैल्यू 7 और 3/2। लेकिन यहाँ आंसर करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो वैल्यू पुट करके वेरीफाई करेंगे हम कि x इक्वल टू जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो इसका सोल्यूशन है, मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो x इक्वल टू 7 देखिए रखिए, कहीं रफ वर्क में आप पुट कर लीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक रफ वर्क यूज कर लेंगे, या यहीं पे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इसमें इक्वेशन में पुट कर दीजिए x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम किसको मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। x की वैल्यू कितना पुट करेंगे 7 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 42 हुआ, 42 में 7 ऐड करिए कितना हो गया 49, तो हमें मिल गया स्क्वायर रूट 49 प्लस नहीं है यहाँ माइनस है, माइनस 2x - 7 है, तो 2 × 7 करेंगे तो 14 हो गया, -7 इक्वल टू क्या आ गया 0। लेफ्ट साइड में देखिए 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया, -14 - 7 करेंगे तो 7 आ गया, 7 - 7 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। और ये कैसा स्टेटमेंट आ गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। देयरफॉर
x इक्वल टू 7 क्या हो गया, इस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही चेक कर लीजिए, पुट करके आप x इक्वल टू 3/2 पुट कर लीजिए, x इक्वल टू 3/2। तो 3/2 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो स्क्वायर रूट वाले में देखिए कितना मिला आपको, x के प्लेस पे 3/2 पुट करिए, 3/2 पुट करने पे हमें कितना मिल गया, 6 इंटू 3/2 प्लस 7। ठीक है, ये तो हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, -2x - 7, -2x के प्लेस पे 3/2 -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, देखिए 2 से 6 कैंसिल हुआ, 3 हो गया, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 में 7 ऐड करेंगे कितना हो गया 16, -2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 - 7 की वैल्यू कितना आ गया -4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 16 का रूट 4 और माइनस माइनस से प्लस आ गया इक्वल टू 0। तो 4 + 4 कितना आ गया आपका 8, और 8 इक्वल टू आ गया 0। ये क्या हो गया, कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों हो गया, क्योंकि 8 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर x इक्वल टू 3/2 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। x इक्वल टू 3/2 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हुआ आपके समझ में आया होगा, क्योंकि x इक्वल टू 3/2 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देयरफॉर आंसर में क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 7। केवल हमें यहाँ पे एक आंसर मिला, x इक्वल टू 7। सेम ऐसे ही आप प्रॉब्लम 6 सॉल्व करिएगा, आपको एक वैल्यू रिजेक्ट करना पड़ेगा वहां पे भी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5, और कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 4 के, ढेर सारे प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, सभी कराना यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो आप प्रीवियस 10 ईयर के प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।